अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। आज हम करेंगे जनरल मैथ है आपके पास 9th आर्ट्स की क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक एक्सपोर्टर इंग्लिस्तान को 4000 पाउंड स्टर्लिंग के रेट से एक्सपोर्ट करता है। इस मौके पर तबादला का रेट 1 पाउंड स्टर्लिंग 129.454 रुपीज़ के बराबर था। वो इस वक्त रकम वसूल करता है जब तबादले का रेट 1 पाउंड स्टर्लिंग 129.0599 रुपीज़ के बराबर था। इसको कितना नुकसान हुआ। क्लियर है, आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ये एज इट इज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हम आज कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। क्लास हमारे पास है 9th आर्ट्स और आज क्वेश्चन नंबर है 6। क्या है क्वेश्चन, एक एक्सपोर्टर इंग्लिस्तान को 4000 पाउंड स्टर्लिंग के रेट्स के कारपेट्स एक्सपोर्ट करता है। कितने हैं आपके पास, 4000 पाउंड्स। क्या वैल्यू है, 4000 पाउंड्स। आपको जब उसने मुआहिदा किया था उस वक्त उसका रेट क्या था, मुआहिदा के वक्त बेटा उसका रेट था कि उसका 1 पाउंड इक्वल था 129.4542 के। क्लियर है, मुआहिदे के वक्त उसकी पाउंड की कीमत ये थी। इसके मुताबिक 4000 पाउंड्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है। क्या आएगा, 4000 मल्टीप्लाई 129.4542 के। 4000 मल्टीप्लाई 129.4542 that is equal to 517816.8। क्या वैल्यू आई है, 517816.8। क्लियर है यहाँ तक जी। ये आपकी वैल्यू है जो उसको मिल सकती थी, लेकिन उसको ये वैल्यू नहीं मिली। उसकी वजह क्या थी कि जब मुआहिदे का ये रेट था उसने उस वक्त रकम वसूल नहीं की। रकम वसूल करते वक्त रेट क्या था, वसूल करते वक्त रेट, उस वक्त आपका 1 पाउंड इक्वल था 129.0599 के। किसके इक्वल था, 129.0599 के। तो इसके अकॉर्डिंग 4000 पाउंड्स पे उसको कितनी रकम वसूल हुई, 4000 पाउंड्स इक्वल आएगा 4000 मल्टीप्लाई 129.0599। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4000 मल्टीप्लाई 129.0599। आपके पास आंसर है यहाँ पर 516239.6। क्लियर है, ये वो रकम है जो उसने वसूल की है। याद रखें, ये जो दो वैल्यूज मैंने मार्क किए इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। जब उसने मुआहिदा किया उसके मुताबिक उसको कितने पैसे मिलने थे, 517816.8, लेकिन उसको मिले कितने, 516239.6। वैल्यू कम मिली है उसे। कितनी कम मिली है, वो इसका नुकसान है। वो क्या है, इसका नुकसान। कितना नुकसान हुआ, 517816.8 माइनस 516239.6। 517816.8 माइनस 516239.6, उसको नुकसान हुआ है 1577.2 रुपीस। क्लियर है, ये था आपका बेसिक आंसर। क्या है ये आपका बेसिक आंसर। यहाँ तक क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो वो भी ऐसे है। एक सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी रहायशी 4370 रियाल महाना कमाता है। इसके महाना अखराजात 3450 रियाल है। वो अपनी बचत हर माह पाकिस्तान वापस भेजता है। वो एक साल में कितनी बचत करता है, पहले हमने बताना है वो एक साल में कितनी बचत करता है। अगर तबादले का रेट 1 सऊदी रियाल 22.400 हो और साल के बाद रेट 22.300
4 रियाल हो तो आपने बताना है कि माहाना रकम वापस भिजवाने पर नफा है या नुकसान है। क्लियर है? हमने क्या बताना है, माहाना भिजवाने पर नफा है या नुकसान है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बचत कितनी है। ठीक है, उसकी जो है वो माहाना तनख्वाह का वर्ड इजी रहता है यूज करना। वैल्यू है 4370 रियाल। कितने पैसे कमाता है वो? 4370 रियाल। उसके अखराजात कितने हैं? अखराजात है उसके पास 3450 रियाल। तो इस हिसाब से उसकी बचत कितनी हुई माहाना? बचत क्या है? माहाना 4370 माइनस 3450, तो ये आपके पास आ जाएगा 920 रियाल। क्या आएगा? 920 रियाल। अब 920 वो एक महीने में कमाता है। हमने क्या मालूम करना है? वो अपनी बचत हर माह पाकिस्तान भेजता है, वो एक साल में कितनी बचत करता है। तो एक साल की बचत हमने निकालनी है। एक साल की बचत कितनी होगी? 920 ज़रब 12, तो ये आपके पास इक्वल आएगा 920 है, सॉरी 920 ज़रब 11,040 रियाल। कितने कमाता है वो? कितनी बचत करता है साल में? 11,040 रियाल। अब देखिए, उन्होंने कहा वो अगर उसको माहाना भेजता है तो एक महीने में ये रेट है, और अगर साल बाद भेजता है तो उसको ये रेट है। हम दोनों में इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। माहाना रेट का तबादला क्या है जी? 1 रियाल बराबर है 22.400 रुपीस के। हमने निकालना है 11,040 रियाल। 11,040 रियाल क्या आएगा? 22.400 मल्टीप्लाई 11,040। सो इसके माहाना के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी बनती है? 22.400 मल्टीप्लाई 11,040 दैट इज इक्वल टू 247,296। यानी साल में वो कितने पैसे भेजता है? 2,47,296 रुपए हर महीने में। लेकिन अगर वो साल बाद करे, साल का रेट क्या है कि आपका 1 रियाल बराबर होगा 22.3004 रुपीस के। किसके इक्वल होगा? 22.3004 रुपीस के। हमने मालूम करना है 1140 रियाल। 1140 ज़रब 22.3004, तो आपके पास वैल्यू आएगी 11,040 ज़रब 22.3004। वैल्यू आती है आपके पास 246,196.416। क्लियर है? महीने में वो भिजवाता है, हर महीने के हिसाब से उसकी साल की अर्निंग कितनी है? 247,296। लेकिन अगर वो साल बाद भिजवाए तो उसको कितने पैसे होंगे? 246,196.416। तो माहाना रकम भिजवाने पर उसको फायदा है या नुकसान है? ऑब्वियसली फायदा है। कितना फायदा है ये हम मालूम करेंगे। उसको फायदा हो रहा है 247,296 माइनस 246,196.416। 247,296 माइनस 246,196.416। उसको फायदा हो रहा है 1099.584 रुपीस का। क्लियर है क्लास? यहाँ तो किसी को कोई इश्यू हो तो काइंडली मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, आपके पास है रिजवान सऊदी अरब में एक कार 15,000 रियाल में खरीदता है। डिलीवरी 3 माह बाद होना थी, जबकि अदायगी भी डिलीवरी के मौके पर
की जानी थी। मुआहदे के वक़्त रेट कितना था 22.400, जबकि डिलीवरी के वक़्त रेट कितना था 22.0827। इस रेट में तब्दीली की बिना पर नफ़ा या नुकसान मालूम कीजिए। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप खुद करें। कोई भी इशू हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट में मैसेज करें, देन मैं आपको इसकी भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 भी एज इट इज़ है, ये दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।